वह हर पल प्रकृति रूपी परमात्मा का आशीर्वाद पाता रहता है और उसको अपने मन ही मन उस परमात्मा को, उस सत को आशीर्वाद देते रहता है, धन्यवाद देता है कि हे मालिक, हे सतनाम, तेरी यह लीला है। जो कुछ भी हो रहा है तो तू ही कर रहा है। मुझ में क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूं? मुझ में कोई कुछ थोड़ा सा भी औकात नहीं है। जो कर रहा है तू ही कर रहा है। तो संत लोग कोई पंडित पुजारी कर्मकांडी नहीं होते। यह एक व्यवसाय होता है। जगह जगह प्रवचन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संत पेशेवर प्रवचन करता नहीं होते। यदि कोई संत उनके पास आ जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं, तो सत्कर्म के विषय में अपने कर्म के अनुभव को सुनाते समझाते हैं। संत के प्रवचन में सत्य ही सत्य अनुभव का सार छिपा रहता है। वह प्रवचन का व्यापार नहीं करता, बल्कि मांग पर पूर्ति करता है। यही संत का मूल स्वभाव ही होता है। संत को खरीदा व बेचा नहीं जा सकता। संत को कोई खरीद नहीं सकता, संत को कोई बेच नहीं सकता। संत का कोई रिश्तेदार है ही नहीं है, सब उसी के हैं। अब सूर्य के बताओ, सूर्य का कौन रिश्तेदार है? सब उसके हैं। इस धरती का कौन रिश्तेदार है? सब उसके हैं। इस पानी के कौन रिश्तेदार है? सब उसी के हैं। जहां सम है, समानता है, इक्वलिटी है, इक्वल है, बराबर है, वहां पर सत है। सत दो वस्तु को, दो पदार्थों को, दो मानव को, दो जीव को, दो आत्मा को जोड़ता है, वही सत है। सत दिखता नहीं है। आप लोग जानते हैं, विज्ञान भी इसको सिद्ध करता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे तरफ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में न्यूट्रॉन है। न वो पॉजिटिव है और न वो निगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन काम करेगा, न प्रोटॉन काम करेगा, जब उसमें से न्यूट्रॉन गायब रहेगा। तो जिसमें जो कुछ नहीं करता, जिसके सारे कर्म समाप्त हो गए, लेकिन सब कुछ करता है, कुछ नहीं करता और सब कुछ करता है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। धारा प्रवाहित वही करता है, धारा वही तोड़ता है, धारा तोड़ने वाला भी वही, धारा जोड़ने वाला भी वही, लेकिन सबसे वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। उसका नाम न्यूट्रल है और उसी का नाम सत है। गुरु घासीदास ने इस बात को कहा है कि माना मन खे एक बराबर है। इसका मतलब क्या है? डिस्टर्ब नहीं करना है, कहा था ना भाई, चुपचाप बैठ के सुनना। इसका मतलब तुम मन के भूत भाग जाना चाहिए। ध्यान से सुनो। अभी मोर चाचा स्वयं आए, वो मोर चाचा वो गैर नो है, ओकरे नाम से मैं कहे, मैं मन से बोल रहा हूं। उसको भी मैं जगह नहीं दे रहा हूं कि मैं न्यूट्रल जगह में बैठा हूं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। अभी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। जब मैं इस मन से मैं उठूंगा
तब मैं अपने बाप से बात करूंगा, अपने भाई से बात करूंगा, अपने दीदी भाई से, अपना सब रिश्तेदार से बात करूंगा। मैं रिश्तेदार से अलग नहीं हूं, लेकिन जिस मंच पर बैठा हूं, जहां मैं बोल रहा हूं, तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। दूर दराज से लोग आए हैं तो मोर काका नहीं लाने। कौन लाए? सतनाम लाए, ओकर सत्य विचार लाए, ओकर सोच लाए, ओकर मन के पवित्रता लाए, नहीं लाए। उसकी सूरती लाया है, उसकी सूरती बसा तो आया। इतना दिले तो नहीं याद रही, लेकिन आज का बरस सूरती बसिस तब है ना। एक पैया गुरु के दरबार सूरती लेके चल। तो जब सूरती बसा तो कहे, ए तू क्या कर रहा है यहाँ? अब तेरे घर में वहां पर क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। छोटा मोटा सत्संग नहीं, राज्य स्तरीय सत्संग हो रहा है। इसमें अन्य राज्य के लोग भी आए हैं, और तू क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। तो ये कपैया गुरु के दरबार सुरती लेके चलो। सुरती बसा, शरीर को लेकर के यहाँ पहुंच गया। अब यहां पर उसका अहंकार देखो, ये तो मोर बेटा है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। आप पहचानो, शरीर तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारा बेटा नहीं है। तो आप शरीर से मिलोगे, मिल लेना, आत्मा से अभी मिलो। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। ये है सतनाम। मने संत आदमी ला सच बोले में दर्द नहीं हो, और जला दर्द होते वो संत नो है। संत आदमी ला दर्द हो ही का। सच्चाई उसको जो भ्रम है उसके अंदर में, उसको हटाया जा रहा है। दर्द मिट गया तो बिना दर्द के, दवाई के बिना उसका दर्द नहीं मिटता। शरीर तो एक साधन है, शरीर एक साधन है। इस शरीर का उपयोग हम अपने सुरती के लिए करते हैं। हम चत की चर्चा कर रहे हैं, मैं बहक जाता हूं चर्चा के दौरान। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने तकलीफ में भी आए हो, यहां पर ये भूत दरबार नहीं है, ये सत का दरबार है। ध्यान से सुनते रहोगे तो सतनाम की, यदि सुरती तुम्हारा बच गया तो सतनाम की कृपा होगी। अब यहाँ आकर के पांव पड़ने से, डिस्टर्ब करने से तुम्हारा तन का तकलीफ दूर नहीं होगा। तन का तकलीफ दूर करना है, यदि यहां से नहीं हो रहा है तो डॉक्टर में जाओ, इलाज करवाओ। इलाज का जगह डॉक्टर का है, हॉस्पिटल में होगा। हम स्वयं हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराते हैं। अब इलाज का जगह इसको मत बनाना, इलाज का जगह कभी मत बनाना। एक श्रद्धा का जगह बनाना, ज्ञान का जगह बनाना, प्रेम का जगह बनाना, पवित्रता की जगह बनाना। इस जगह को आकर कभी गंदा मत करना और न सोचना। यही मेरा रिक्वेस्ट है। जो भी संत वाणी सुनकर अपने जीवन में उसका उपयोग करता है, उसका बिगड़ा काम बन जाता है। काम बन जाने पर वह संत से जुड़ता है और फिर वह सतनाम से सदा जुड़कर निर्भय हो जाता है, और सारा अंधकार और अंधविश्वास और सारे विकार उसके मिट जाते हैं। संतों की वाणी है कि समस्त जीव प्राणियों में जीव है। इंसान बुद्धिजीवी और विवेकी है, इसीलिए
समस्त जीव प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। सुनकर समझकर श्रेष्ठता की पहचान मानव आज की स्थिति में तीर्थ यात्रा कर रहा है, जाकर देखता है, सुनता है, मनोरंजन करता है, देख सुनकर भी समझता नहीं है। इतना जरूर होता है कि देख सुन तो लेता है, थोड़ी देर के लिए मन में तसल्ली भी होती है, लेकिन संतुष्टि नहीं होता। किसी के पूछने पर वह यह कहता है कि हाँ मैं देखने आया हूं, सब लोग आए हैं तो मैं भी आया हूं। इंसान जिस उद्देश्य से जिसे खोजने गया था वह मिला कि नहीं, कब मिलेगा यह भी पता नहीं, कहाँ मिलेगा यह भी पता नहीं, परमात्मा कैसे होगा यह भी पता नहीं, परमात्मा कैसे होगा यह भी तो उसे पता नहीं है। किस रूप में, किस काठी कद का होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, इसका भी उसको अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। हमारा सोच, हमारा मुंह और हमारी इच्छा विचित्र है। जो नहीं मिलता उसे हम खोज रहे हैं और जो सामने है उसको हम अपमानित कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। कैसी खोज है हमारी, कहाँ जा रहे हैं हम? इसी प्रकार की खोज जारी रहेगी तो जीवन का अंत हो जाएगा, वह कभी मिलने वाला नहीं है, अंत हो जाएगा, वह कभी मिलेगा ही नहीं। जिसको खोज रहे हैं उसी का कोई अता पता नहीं। जब तक आपको जिसे खोज रहे हो उसका पता ठिकाना ही पता नहीं रहेगा तो आप सारी दुनिया खोज लो, मिलने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने बताया और कहा कि क्यों भटक रहे हो भाई, तुमने सारी दुनिया खोज ली, परमात्मा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला। राजा रंग फकीर, साधु संत मौलवी बैरागी, ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी, संत महात्मा और विज्ञानी खोज खोज कर थक गए, किसी को नहीं मिला। तो अंत में एक साधारण दिखने वाला इंसान ने कहा, आप थको नहीं भाई, बनाने वाला इस दुनिया का अरे यही मिलेगा। और गुरु घासीदास टाइप के बिना पढ़े अढ़ा नहीं सो। कहे तुम लोग बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े दाढ़ी वाले और तपस्वी लोग आप खोज रहे हो, तो साधारण आदमी अढ़ा भोड़ा रिश्ते करते तुमन क्या कर, तुमन काय कर थका। तो हमन तो सतल खोजतन भाई, हमन तो ईश्वर ल खोजतन, परमात्मा ल खोजत। कहाँ है? मिली नहीं। कब से खोज रहे? जन्म से खोज ले रहे हैं, लेकिन आज तक मिला नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो मैं बता रहा हूं, कहे कि सहज बात है भाई, तुम लोग खोज रहे। वो कहा आप भटक रहे हो, तुम्हारे पास में है, तुम्हारे नजदीक में है, तुम्हारे करीब में है, कभी आप गए हो वहां? तो नहीं गए। तो जहां तुम नहीं गए वहीं तो रहता है, जहां गए वहां कभी नहीं है, जहां गए वहां नहीं है, और जहां नहीं गए वहां है। तो कहां गए? आदमी चारों धाम गए, सब तीर्थ यात्रा किए, सब धाम गए, नदी नाला पहाड़ तक गए, धरती के अंदर तक गए, नहीं मिला। जर्रे जर्रे को खोल डाला। तो कहे वो तो नजदीक में रहता है। तो कहाँ रहता है भाई बताओ तो।
कि वो कहे तुम्हारे भीतर है और कहीं नहीं। गुरु घासीदास ने इस बात को कहा, मंदिर हम का करिल जाबे, मंदिर हम का करिल जाबे, अपन घटही के देवला मना, मंदिर हम का करिल जाबे। पत्थर के देवता हाल न डोले, पत्थर के देवता हाल न डोले, काहे के मुड़ पटकावे, मंदिर हम का करिल जाबे। अपन घटही के देवल मना, मंदिर हम का करिल जाबे। अढ़ार इसना कैस के तय और खोज बाबू तो भीतर मत उसका थरावे अतः भटका था है। अभी मैं बताया हूं आत्मा और परमात्मा की बात। वो जीव वही है जिसको हम सत कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं वही है, जिसको हम चेतन ब्रह्म कहते हैं वही है, एक ऊर्जा कहते हैं वही है, एक एनर्जी कहते हैं वही है सत, एक पावर कहते हैं वही सत्य है। उसका पहचान, वो पावर तुम्हारे पास है, वो ऊर्जा तुम्हारे पास है, वो शक्ति तुम्हारे पास है, वो एनर्जी तुम्हारे पास है, वो ब्रह्म तुम्हारे पास है, वो चेतना तुम्हारे पास है और तुम्हारा दृष्टि उसको देख सकता है। तुम देख करके भी उसको नहीं देख रहा हूं कह रहे हो, हैं? भटक रहे हो। तो मैं क्या करूं भाई? तो कहे पारखी बनो, निर्क्षीर विवेकी बनो, ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं है। काया कथा कहानी ब्रह्म बुद्ध भगवान की पूजा पाठ मत करो, अपनी ईमानदारी सच्चाई को जानो और समझने का प्रयास करो। सच यह है, यह वह अपना है जो झूठ है वह अपना नहीं है। सच जहां भी मिले उसे ग्रहण करो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह वही अजर अमर अविनाशी है, जिसे कोई मार नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, क्रोध उसे जलाता नहीं, बल्कि क्रोध की अग्नि पानी में बुझ जाती है। तूफान उसे हिला नहीं सकता, उसे तुम्हें ग्रहण करना है। आपको यदि अजर अमर अविनाशी चाहिए तो सत को ही अपना मानकर चलो। आपको हर राह, हर मजहब, हर दृश्य, हर परिदृश्य में जहां जाओगे वहीं पा जाओगे। फिर क्यों खोज रहे हो, भटक रहे हो? काल्पनिक रूप स्वरूप दिखलाकर उसकी मनगढ़ंत कथा कहानी सुनाकर गुमराह क्यों कर रहे हो? क्यों किया जा रहा है? जितना तुम काल्पनिक रूप को निहारते रहोगे वही कल्पना तुम्हारा ईश्वर भगवान बन जाएगा, पत्थर भगवान बन जाएगा, किसी रूप में सामने लाएगा भगवान का, उसी को तुम भगवान समझने लगोगे। तुम भटक जाओगे, तुम्हारा जीवन भटक जाएगा, तुम्हारा दृष्टि भटक जाएगा, तुम्हारा सुरती भटक जाएगा, तुम्हारा जन्म भटक जाएगा। ज्यादा नहीं कहूं, तुम्हारा जन्म भटक जाएगा। स्वप्न देखते हुए खोजते रहोगे, तीर्थ यात्रा में जाकर उसी का अनेक रूपों में दर्शन करोगे और ज्यादा मन भ्रमित होता रहेगा। तुम्हें कौन समझाए, क्या बताएं? तुम तो कल्पना के सागर के दीवाने बन चुके हो, ओ राही राह भटक चुके हो, दौड़ दौड़ कर घूम फिर कर वहीं के वहीं जहां से अभी अभी तुम गए हो, लौट लौट कर आ रहे हो। जहां से तुम उस ईश्वर को खोजने के लिए गए हो, चारों धाम घूम करके आ गए हो, लेकिन मिला नहीं।
फिर दौड़कर जो जहां ईश्वर भगवान है कहता है वहां बड़ा अच्छा हैगा, भगवान के दर्शन होते। वही आदमी जा रहा है, वहां से लौट के आ रहा है फिर खाली हाथ। जहां जहां भी गया है खाली हाथ ही लौटा है। तो तू लौट लौट के आ रहा है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तू पागल हो गया है? दीवानों को कौन और कैसे समझाएं कि तुम जिसे खोज रहे हो वो ऐसा नहीं है जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, उसको तुम रंग रूप में खोज रहे हो। जो खाता है उसे खिलाते नहीं, और जो नहीं खाता है उसे भोग खिलाने का अभिनय और नाटक करते हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुमको तुम्हारे मस्तिष्क को जरा तो समझने का प्रयास करो। तुम्हें मालिक पुकार रहा है, सारे झंझट को छोड़कर खाली हाथ आकर एक बार सच्चे मन से अपने अंदर पुकार कर तो देखो, वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। वो कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे भीतर बसा है। उस परमात्मा को तुम पहचानो, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। तू अपने भगवान को नहीं जाना, तू अपने स्वरूप को नहीं जाना कि तू कौन है। भगवान भी तू ही है, ईश्वर भी तू ही हो, आत्मा भी तुम हो, परमात्मा भी तुम हो, और शरीर शरीर भी तुम हो, निराकार में भी तुम हो, लेकिन अभी शरीर सहित हो, पंच तत्व के बर्तन सहित हो। तो जो पंच तत्व है, वा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, न माने नीर, आ माने अग्नि, ये पंच तत्व है। पंच तत्व से तो तुम बने हो। ए भगवान, ये भगवान है। तो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो तो भगवान है, तो खड़ा है। तुम्हारे अंदर में जीव है तो उसके अंदर में भी जीव है। तो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है। इसीलिए ने गुरु घासीदास ने कहा कि मन के एक बरोबर। मानव के तो पहचान करो, मानव का तो सम्मान करो, मानव से तो मिलो, लेकिन प्रेम से मिलना, अहंकार से मत मिलना, घमंड से मत मिलना। जब घमंड के से मिलोगे तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, तुम उससे भेंट नहीं कर पाओ। और पवित्रता से मिलोगे, दिल से मिलोगे, भेदभाव छोड़कर मिलोगे, अहंकार छोड़कर मिलोगे, तो तुम सच से मिल सकते हो, भगवान से मिल सकते हो, उस परमात्मा से मिल सकते हो, उस ईश्वर से मिल सकते हो। वो तुमसे बाहर नहीं है। आज तो बहुत तेज में हो जाए का गया, कल का विषय शुरू नहीं हुआ है, कल का पिछला में चल रहा है, चलने देना, ठीक है। जिसे तुम अकेला बेसहारा समझ रहे हो, जो उदास रहता हो, उसी के पास बैठकर तो देखो, तुम्हें उसकी उदासी में ही सत्य का बोध हो जाएगा। वह उदास है सच्चाई के लिए, क्योंकि वह गुमराह है भ्रम और कल्पना के लिए। उसे सच का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वह चुपचाप एकांत में उदास बैठा हुआ है। वह देख रहा है दुनिया की कहानी को, बदनामी को। वह परखना चाहता है, जानना चाहता है उस उदासी की घड़ी में कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसका ज्ञान तो दुख में ही होता है। सुख समृद्धि विषय वासना करने वाले कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करते हैं। वह तो धन ऐश्वर्य को ही सुख की संसार मानते हैं। मोक्ष की कल्पना तो सिर्फ दुखी और उदास व्यक्ति का हिस्सा होता है। आप सभी जानते भी हो और मानते भी हो कि सुख में ही समृद्धि, दर्द में ही दया गायब रहती है।
इसलिए सुखी आदमी कभी भी दर्द सहना, दया करना नहीं चाहता। आपको यह भी जानना और मानना पड़ेगा कि दुख आदमी को दुर्बल बना देता है और सुख में दर्द और दया छिपा रहता है। सुखी आदमी दर्द चाहता है कि किसी को दर्द हो, लेकिन दुखी आदमी दया की मांग करता है कि मेरी दर्द दूर हो जाए, चाहे भगवान करे या फिर कोई इंसान करे, कोई मुझ पर दया कर दे। बिना दर्द के दया की मांग नहीं हो सकती। बस उसको समझ आ गया होगा कि दर्द और दया में सत्य देखा और समझा जा सकता है। जो दुखी आदमी होता है वो कहता है कि हे भगवान, कोई भगवान कर दे, कोई इंसान कर दे, उसको कोई मतलब हो, उसको भगवान चाहे हो चाहे इंसान हो। इंसान भी करेगा तो उसके दर्द में सहायता करेगा तो उसको भगवान समझता है। उसको भगवान और इंसान में फर्क नहीं देखता। किसको? दुखिया। लेकिन जो सुखी है, धनवान है, उसको गरीब और धनवान में अंतर दिखता है। कर्म का दंड स्वयं के कारण होता है। किसी के घर को जलाना, किसी के धन को लूटना, किसी को धोखा देना, किसी को अपमानित करना, किसी को फंसाना, झूठ बोलना, चाल चरित्र पर नारी पर पुरुष के साथ व्यभिचार करना, चोरी करना, छल कपट करना, निंदा करना, बिना बुलाए जाना, मारने पीटने की धमकी देना, किसी का फसल उजाड़ देना, अनेक कारण है जिसके कारण आदमी कर्म दंड का भागी बनता है। अपने शरीर और जीव के समान मानने के विपरीत स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण किसी की हत्या कर देना, यही तो हमारे द्वारा किया गया कर्म दंड का कारण होता है, जिसके कारण हम दुखी होते हैं। यदि आदमी सुख चाहता है, ठीक इसके विपरीत आचरण करना पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट करना, नकल करना बुरी आदत है। यदि कोई नकल करके पास हो जाता है तो नौकरी मिल भी जाए, फिर भी उस नौकरी को निभाने में सदा असफल रहेगा। जो आदमी स्वयं के परिश्रम से पढ़ता है, उसी का परिणाम है कि वह सफल हुआ। नौकरी किसी के अनुमोदन पर यदि हो जाता है, वह सदा भटकता रहता है, क्योंकि उसे सिखाया जाता है कि क्या करना है। लेकिन जो परिश्रमी है, मेहनती है, उसको ज्ञान नहीं रहता कि क्या करना है। यदि वह नौकरी में जाएगा तो पहले उसको तकलीफ उठानी होगी, और जब समझ जाएगा तो फिर वह इतना योग्य बन जाएगा कि फिर उसका मुकाबला अगला कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। आज सिपारिश से जो नौकरी कर रहे हैं, वे अपना भला तो चाह रहे हैं, लेकिन देश का भला नहीं हो रहा है। जो शिक्षक के पद में आसीन है, उनको शिक्षा विभाग का मंत्री कौन है इसका जानकारी नहीं है। मैं YouTube में सुनता हूँ। सरकार और समाज के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोग स्वयं का भला चाहकर देश को कहाँ ले जा रहे हैं, यह मैं सोशल चैनल देख करके लिख रहा हूँ कि ये हाल है देश का और समाज का, कि देश कहाँ जा रहा है और समाज कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। अधिक लोग के कारण जीव भटक रहा है। शब्द में, रंग में, रूप में, स्पर्श में
और स्वार्थ के कारण आदमी मनमाना कर रहा है, यही तो दुख का कारण है। कोई तारता नहीं है। हम गुरु बनाते हैं, हम गुरु तार ही करके, कोई तारने वाला गुरु नहीं है, भटकाने वाले गुरु हैं, तारने वाले नहीं। तो तू कैसे तरेगा? तू अपने कर्म से तरेगा, कोई तारता नहीं। अपने कर्म से आदमी तरता है। जो भीतर से अंधा होता है वह बाहर से भी अंधा होता है। जिसके संतान नहीं होते हैं वे दुखी हैं, और जिनके संतान हैं वे कहते हैं कि जिनके संतान है वे कहते हैं जिनका संतान नहीं है वो अच्छा है। भाई, कोई भीतर से दुखी है तो कोई बाहर से दुखी है, लेकिन सभी दुखी है। जिसके पास बाल बच्चे नहीं है वो कहते हैं कि हे भगवान हमार तरह एक बाल बच्चा कानी खोरी बेटी हो जाए चाहे बेटा हो जाए, वो उसके नाम से दुखी है। लेकिन वो भी दुखी है जिसके 4-5 बच्चे हैं, अब कोई उसका कहना नहीं मानते, बल्कि घर और शादी पर ब्याह हो जाने पर माँ बाप को पसिया तक नहीं देती, वो भी दुखी है। तो भीतर भी दुखी और बाहर भी दुखी, जिसके हैं वो भी दुखी और जिसके नहीं है वो भी दुखी है। मेरा ये कहना है, मानव में भेद नहीं, मानव में कोई भेद नहीं है। जो मानव में जातीय और वर्ण के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जातियां बनी हैं और उस जाति का फिर उपजातियां बनी हैं, यह सब क्या है? धर्म, जाति, उपजाति केवल एक विचारधारा तो है जिसका विचार समदर्शी है। वह जाति धर्म पर कोई विश्वास नहीं करता और नहीं उसको मानता, लेकिन जिसका विचारधारा दूषित है वह होने वाले सम्मान पाने का होता है, वही धर्म के ठेकेदार होते हैं, झूठ मूठ की कहानियां गढ़ते हैं, विचारों में प्रदूषण फैलाते हैं और जाति को जन्म के आधार पर मानकर उसे वर्ण व्यवस्था को कठोर बनाते हैं। ये सब स्वार्थी लोग हैं, समाज में बिचौलियों का काम करते हैं, जाति में जाति के झगड़े और धर्म में धर्म के झगड़े फैलाकर आनंद लेते हैं। ये लड़ते नहीं बल्कि लड़ाते हैं, ये समझते नहीं बल्कि समाज को समझाते हैं, गुमराह करते हैं। यही तो सामाजिक विकृतियां हैं जिसके नाम से आए दिन लड़ाई झगड़े युद्ध आदि की माहौल देखने को देश में मिलता है। उम्र हो जाने पर विवाह करें। आकर्षण को दबाना नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। विवाह का अर्थ पति को पत्नी के और पत्नी को पति के धर्म को निभाना है। यदि विवाह का सही अर्थ समझ में पति पत्नी को आ जाता है तो बच्चों को अच्छा संस्कार मिल जाता है। बच्चे माता पिता के धर्म को देखकर और समझकर खुद ही समझदार और संस्कारी हो जाते हैं। यदि पति पत्नी अर्थात माता पिता को यह समझ में आ जाए तो एकता हो जाएगा। दोनों के मिलने पर समझ और शक्ति बढ़ेगी। एक मत होने पर का परिणाम बच्चों के संस्कार पर होगा। ऐसे संतानों की समाज में सुधार और जन जागृति होगी, जिसका समाज को आवश्यकता है। किसी को सताना अन्याय ही नहीं बल्कि अपराध है। पति पत्नी में समता और सामंजस्यता ही परिवार के लिए दुनिया है और संसार है। यही पानी का धार है, जीवन का उद्धार है, यही सत्य का विचार है,
पर नारी माता है, पर पुरुष पिता है। पर नारी और पर पुरुष को माता पिता मान लेना मानव समाज का संस्कार है। विचार की शक्ति मनुष्य के पास है, जानवर के पास नहीं है। मनुष्य के पास जीने, खाने, रहने और काम करने, वार्तालाप करने, विचारों का आदान प्रदान करने, लेने देने, सहयोग और सहायता करने की असीम शक्ति होती है। लेकिन जानवरों के पास केवल खाने पीने, मारने और मरने की शक्ति होती है। मनुष्य होकर जब आदमी मानवता को ना जाने, समता और समानता को ना माने, तो वह मानव नहीं बल्कि पशु के समान है। आदमी को चाहिए कि पशु वृत्ति से ऊपर उठकर मानवता को जाने और माने और मानवता का व्यवहार करे। आदमी हमेशा चिंता से मरता है। कोई किसी को खाने की चिंता, असहाय होकर के मर जाता है। कोई संतानों की चिंता करता है, संतान नहीं है तो भी चिंता, और संतान है तो भी चिंता। खेत खलिहान की चिंता, रोजी रोजगार की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता। जब आदमी असफल होता है तो दोष भगवान को लगाता है, स्वयं को दोष नहीं लगाता। जवानी में रिश्ता है तो बुढ़ापे में खींचता है, और जन्म लेते हुए राग, द्वेष, छल, कपट, लोभ, लालच को सीखते हुए आगे बढ़ते जीता है, और अंत में वो मरता है। आदमी यह मनन नहीं करता, विचार नहीं करता, नशा पान करता है, खाने पीने के लिए भटकता फिरता है, और जन्म से लेकर स्वतंत्र जीवन जी नहीं पाता, बल्कि गरीबी में जाति पाति और धर्म के कीचड़ में रहते हुए सुखमय जीवन बिताना चाहता है, लेकिन वो बिता नहीं पाता। जन्म तो स्वतंत्र मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जीवन भय में जीता है। भय का कारण पुरानी रूढ़ियां, परंपरा, अंधविश्वास, पाखंड और जातिवादी विचारधारा के कारण है। ज्योतिष और धर्म का शास्त्र की कथा कहानियों के कारण है। मानव को भ्रमजाल में फंसाया गया है। यहाँ देवता और भगवान कुछ नहीं है, न देवता है न भगवान है, और न कोई शैतान है, बल्कि इंसान होता है। आदमी को ही देवता बनाया जाता है, आदमी को भगवान बनाया जाता है, आदमी को शैतान बनाया जाता है, आदमी को राक्षस बनाया जाता है। तो सबको आदमी को बनाने वाला बनाता है, उसका नामकरण करके उसको बदनाम किया जाता है, समाज को तोड़ता फोड़ता है, और उसके बीच में रह करके अपना उल्लू सीधा करता है। यही काम करता होता है। कहीं पर न देवता, न भगवान, न ईश्वर, न परमात्मा, कुछ भी नहीं है, न शैतान है न राक्षस है, केवल यहाँ मानव और इंसान है। इंसान और इंसान के बीच में भेद ला करके उसको तोड़ा जाता है, बैर बनाया जाता है, और अपना शिकंजा उस पर एक तरफ लगाया जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका ताकत होना चाहिए और दूसरे तरफ को सताया जाता है। यही तो क्रियाकलाप हो रहा है। धर्म मानवता को समझ जाए तो स्वतंत्र है। इंसान स्वयं देवता और भगवान है। बोल सतगुरु सतनाम की जय।